जय हिंद दोस्तों। आज हम एग्रोनॉमी में सस्य विज्ञान में एग्रोनॉमी किसे कहते हैं, इनकी कितने पार्ट हैं, किन भागों में इन्हें डिवाइड किया गया है, इनकी आवश्यकता का क्या आन पड़ी है, इसी की हमें जो है इस एग्रोनॉमी में इसकी आवश्यकता है कि हमें पढ़ने की जो है गहन अध्ययन की आवश्यकता है, आज उस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। आज हम विस्तृत चर्चा इस टॉपिक पे आज हम करते हैं। तो सबसे पहले है सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी। सस्य विज्ञान को इंग्लिश में हम बोलते हैं एग्रोनॉमी। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देख, इसको डिफाइन करते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। हम परिभाषा पढ़ते हैं, समझते हैं इसको पहले। सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है। सस्य विज्ञान का है एग्रोनॉमी, किसकी? एग्रीकल्चर की वह शाखा है जो फसल उत्पादन और भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों और क्रियाओं से संबंध रखती है। अब देखो, इसका एग्रोनॉमी का मतलब जो काम है, जो इसका कार्य है, वो सर्वप्रथम क्या है? तो इसमें आप पहले बताया गया है कि फसल उत्पादन और दूसरा है भूमि प्रबंधन। आज की बढ़ती हुई जनसंख्या का ये तो बात क्लियर है, जनसंख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो हमें फसलें तो उगाना ही उगाना है, मतलब फसलें तो हमें लेना ही लेना है। फसलों के साथ साथ हमें किसका ध्यान रखना है? फसलों के साथ साथ हमें ध्यान रखना है भूमि प्रबंधन का। मेन जिसमें जो मेन शब्द है जी, इसमें एग्रोनॉमी में मेन शब्द है भूमि प्रबंधन। ऐसा ना हो कि हम लगातार फसलें तो हम ले रहे हैं, जिस भूमि पर हम जो फसलें ले रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो भूमि क्या है? बीमार हो जाए, मतलब उसकी उत्पादन क्षमता घट जाए, यानी कि पीएच उसका बढ़ जाए या अधिक घट जाए। बढ़ेगा ही, अधिक बढ़ जाएगा तो उत्पादन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो हमें इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। पूरी परिभाषा में पूरी इसको डिफाइन में सस्य विज्ञान की है, पूरी परिभाषा में ये देखो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? नंबर एक फसल उत्पादन और दूसरा है भूमि प्रबंधन। अगर हम फसल उत्पादन कर रहे हैं, अगर हमने इसमें भूमि प्रबंधन का अगर ख्याल नहीं दिया, भूमि का हमने ध्यान नहीं दिया, तो समझ लो हमारा इसका डिफेक्ट किस पे पड़ेगा? फसल उत्पादन पे। अगर भूमि अस्वस्थ हुई या पोषक तत्वों की कमी होने लगी, तो इसका जो है जो उत्पादन है वो हमें घटने लगेगा। तो जो है ऑटोमेटिकली जब जो सारे फील्ड में हमने या हजारों एकड़ भूमि में जो हम उत्पादन कर रहे हैं या फसल बोए हैं, उसका उत्पादन घटने लगेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि सस्य विज्ञान को किन भागों में जो है बांटा गया है। अब इसको हम नेक्स्ट में हम इसकी जो है डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है इसका सस्य विज्ञान की स्थापना। अब सस्य विज्ञान की स्थापना कब की गई थी? सस्य विज्ञान की स्थापना 1905 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर, इसका नाम है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर। कहां पे? अमेरिका में इसकी हुई थी। कौन से साल में? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना हो गई थी। इसकी सस्य विज्ञान की अगर क्वेश्चन आता है कि अपनी सस्य विज्ञान की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी? अमेरिका में 1905 में। मतलब 1905 से लगातार काम इस पर हो रहा है कि हम कैसे उत्पादन करें, कम से कम जो है भूमि हमारी जो है अधिक से कम जो है भूमि में अधिक से अधिक उत्पादन करें, यानी कि प्रति क्षेत्र हेक्टेयर या एकड़ प्रति बीघा के हिसाब से कैसे हम उत्पादन को बढ़ाएं। अब नेक्स्ट है हमारा सस्य विज्ञान का क्षेत्र। बस इससे मेन जो टॉपिक है हमारा वो है सस्य विज्ञान का क्षेत्र। ये तो है परिभाषा और इसकी स्थापना, इसका बता दूं। दूसरा है हमारा सस्य विज्ञान का क्षेत्र। और इसमें लिखा गया है कि बढ़ती हुई जनसंख्या का समाधान दो तरीकों से ही संभव है। मतलब संख्या तो बढ़ ही रही है। आज लगभग देश की लगभग 140 से 45 करोड़ के आसपास जनसंख्या पहुंच गई है। तो जो है हमें इस जनसंख्या का भी ख्याल रखना है। और जो हमारी भूमि थी, भूमि तो हमारी सीमित है, भूमि तो बढ़ नहीं रही है, तो इसके दो तरीके
निकालना, दो तरीके हैं इसके समाधान निकालने के। कौन कौन से? नंबर एक तो है इसमें, नंबर तो एक है इसमें खेती के अंदर भूमि को बढ़ाई जाए। अब आपको ऐसा सुनने में, ऐसा पढ़ने में ऐसा अचंभव लग रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं। इसमें है भूमि के अंदर खेती को बढ़ाई जाए। क्या ये संभव है? भूमि के अंदर खेती बढ़ती है? नहीं ना। तो इसमें भूमि के अंदर खेती बढ़ाई जाती है, ये तो किसी काम का नहीं है, ये तो किसी काम का नहीं है। तो भूमि के अंदर खेती बढ़ती नहीं है, ना ही घटती है, क्योंकि जो भूमि है, चाहे भारत की हो, लगभग पूरे विश्व की भूमि एकदम फिक्स है, वो घट ही रही है, बढ़ नहीं रही है। आप कहोगे कि आप कैसे घट रही है? तो बहुत सारे देख रहे होंगे आप, हाईवे निकल रहे, मतलब जहाँ सिंगल लाइन थी वहाँ 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन लाइनें निकल रहे, मतलब बस अड्डे निकल रहे, हेलीकॉप्टर हेलीपैड बन रहे, हाईवे निकल रहे, मतलब प्लॉटिंग हो रही, बहुत ऐसे खेल के मैदान बन रहे थे। जो जहाँ पर हम एग्रीकल्चर मतलब खेती के लिए जो भूमि है, जहाँ पर हम उसकी भूमि को हम खेती के लिए यूज करते थे, वहाँ पे आज जो शहरों के आसपास देख रहे हो, आज पहले छोटा शहर था, आज 10-20 साल में इतना बढ़ गया कि पहले की अपेक्षा 3-4 गुना भारी हो गया। तो जो है, जो भूमि की जमीन थी वो दिन प्रतिदिन घट रही है। कहीं पर रेलवे लाइन नहीं थी, रेलवे लाइन लगा निकाल दी, कहीं सिंगल लाइन थी, अब वहाँ डबल रेलवे लाइन निकाल दी। तो जो भूमि क्या है हमारी, जो कृषि की दृष्टि से, जहाँ पर हम एग्रीकल्चर कृषि करते थे, जो हम फसलें उगाते थे, वो घटी है और जनसंख्या हमारी बढ़ी है। तो इसका समाधान कैसे है? तो पहले में हम बताया खेती के अंदर खेती को बढ़ाया जाता है, ये तो किसी का मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए हमने इसको जो है आपको लिखा है कि आप वो समझ सकते हैं कि इसका कोई निदान, इसका कोई निदान नहीं। दूसरा है हमारा प्रति इकाई क्षेत्र में सघन कृषि द्वारा, ये जो है दूसरा जो नंबर है, दूसरे नंबर पर जो लिखा गया है प्रति इकाई क्षेत्र में सघन कृषि द्वारा, ये सही है। ये जो है इसके द्वारा ही हम खेती को हम आगे ले जा सकते हैं, खेती का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। ध्यान से देखिए इसको, इस चीज को, मतलब प्रति इकाई क्षेत्र में। अब प्रति इकाई क्षेत्र क्या हो? एक तो प्रति इकाई क्षेत्र चाहे छोटा सा टुकड़ा हो या बड़ा से बड़ा, चाहे हजारों एकड़ हो या लाखों एकड़ हो, मतलब जो भूमि है हमारी उसमें, चाहे देख रहे भूमि को अधिकतर बुंदेलखंड, हमारे बुंदेलखंड में 1 बीघा बोलते हैं, बीघा, एकड़, हेक्टेयर। हालांकि अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, लेकिन जो हेक्टेयर है वो जो है फिक्स रहेगा। हेक्टेयर है जैसे हमारा 10,000 वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर, ये मानक फिक्स है, ये जो है ये मानक फिक्स है, ये घटता बढ़ता नहीं है। लेकिन कहीं हेक्टेयर, वो क्या नाम, एकड़, बीघा, ये थोड़े घटते रहते हैं, कहीं और है, कहीं दूसरी जगह है, कहीं अन्य राज्य, मध्य प्रदेश है तो वहाँ उसका अलग से मानते हैं, राजस्थान है वहाँ अलग से मानते हैं, बिहार है वहाँ अलग से होगा। लेकिन जो है जो 10,000 वर्ग मीटर है 1 हेक्टेयर में, वो उसका जो पैमाना है वो चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है। तो मतलब प्रति इकाई क्षेत्र में इसका उत्पादन, चाहे बीघा हो, चाहे हेक्टेयर हो, चाहे एकड़ हो, मतलब कितना अधिक से अधिक, हमने इसमें परिभाषा में बता दी है कि भूमि का प्रबंधन, भूमि का ख्याल रख के हम कितना अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें, ताकि हमारे देश की जनता कहीं विदेशों पर, हमारे देश में कहीं विदेश के अनाज पर या खाने के लिए विदेशों पर निर्भर न रह सके। तो हमें इसका भी खास ख्याल रखना है। ठीक है, तो आप इसको समझ कर होंगे, यही है मेन, इसी पर पूरा एग्रीकल्चर टिका है, जिसमें लोग एग्रोनॉमी, मतलब प्रति इकाई क्षेत्र में हमें कैसे अधिक से अधिक उत्पादन करना है, ताकि हमारे देश की जनता का पेट जो है इसी के थ्रू हमें खाने को उपलब्ध होता रहे। चलो इसको हम पॉइंटों में, हमने पॉइंट बाय पॉइंट बनाए हैं, लगभग 6-7 पॉइंट बनाए हैं, तो हम 1-2 पॉइंट, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट इसको समझते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे अन्य समस्या का समाधान, अन्य समस्या का समाधान, अन्य समस्या का समाधान, जैसे कि हम यहाँ बता चुके हैं कि प्रति इकाई क्षेत्र में और किसका, भूमि का प्रबंधन करके, भूमि को किसी प्रकार की उसमें ना तो मृदा ह्रास होना चाहिए, भूमि की या मृदा का मतलब स्वस्थ मृदा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अंधाधुंध दवाइयों का प्रयोग, आजकल के जो युवा पीढ़ी है अभी नए युग में अधिकतर दवाइयों का प्रयोग हो, चाहे अगर हम बुआई करें तो भी दवाई,
बुआई के समय उसमें खरपतवार बहुत अधिक मात्रा में उगाते हैं तो भी दवाई, जब हम भूमि शोधन करते हैं तब भी दवाई, और जब हम उसकी जो है वगैरह कीट वगैरह लगते हैं तब तो दवाई छिड़क नहीं है, क्योंकि भाई खरपतवार काटने के दो तरीके हैं, या तो आप केमिकल का यूज करिए या फिजिकल तौर पे मतलब खुरपी या कुदाल से जो है उसको हम निदाई गुड़ाई करिए। तो आजकल ये तो कोई करना नहीं चाहता है, बस केवल दवाई का छिड़काव। फूल आने की व्यवस्था है तो अभी हम दवाई, मतलब पकने की अवस्था, मतलब सारी की जन्म से लेकर के ठीक कटाई के पहले तक हम जो क्रियाएं करते रहते हैं, अधिकतर केमिकल का हम यूज करते हैं। तो हमें इन केमिकलों को हमें कम करना है। जैसे ही हम खाद डालते हैं तो पहले हम कल हम पढ़ा चुके थे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, कहाँ से कैसे कौन सा खाद यूज करना है कल बता दिए थे। तो हमें केमिकल वाले खादों का हमें यूज मतलब बहुत कम से कम करना है, या तो ना करें तब भी अच्छा है, लेकिन करें भी नहीं तो वो चलेगा, चल नहीं पाया, क्योंकि आजकल जो पशुओं की बहुत ज़्यादा स्थिति गांव स्तर पर भी देख लो, बहुत कम ही लोग होंगे जो पशु रखे हैं, क्योंकि वही जो गांव के लोग रखे थे तो जो है धीरे धीरे आप छोड़ रहे हैं। ठीक है, अधिकतर रोडों में आप खुले देखे होंगे, हम भी नहीं, आप कहीं भी अगर मोटरसाइकिल बाइक लेके कहीं जा रहे होंगे तो जहाँ 1 घंटे की रास्ता है वहाँ आपको 4 घंटे में लग जाएंगे रास्ते में। तो पहला है हमारा अन्य समस्या का समाधान। अन्य समस्या का समाधान इसी से संभव है, कौन सी, मतलब प्रति इकाई क्षेत्र में सघन कृषि के द्वारा। जब तक हम सघन कृषि नहीं करेंगे या क्रॉप रोटेशन हम नहीं अपनाएंगे तब तक हमें अच्छा उत्पादन देखने को नहीं मिलेगा। किसकी देखरेख में, भूमि का प्रबंधन करके, मतलब भूमि का जैसे ही हम फसल लेते हैं या उत्पादन करते हैं तो हम सॉइल टेस्टिंग प्रतिवर्ष या मतलब प्रतिवर्ष कराते हैं। अगर नहीं करा पा रहे हैं प्रतिवर्ष तो एक साल छोड़कर के दूसरी साल, मतलब 2 या 3 साल में उसकी सॉइल टेस्टिंग करवाते रहे, जो भी उसमें तथ्य वो देते रहे, तो जो है हमें भूमि का विशेष ख्याल बना रहेगा, मतलब उसकी जो हानिकारक है उससे हम बचा रहे हैं। दूसरा है हमारा पहले में अन्य समस्या, अन्न वाली फसलें देखा, अनाज है, दाल वाली फसलें, अनाज वाली फसलें जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, धान हो गया, मतलब इतनी सारी फसलें हैं, ज्वार बाजरा है, तो बहुत सारी फसलें हैं जो हम इसी से ही हम संभव कर पा रहे हैं। दूसरा है हमारा वस्त्र समस्या का समाधान। अब वस्त्र समस्या में आप देखे होंगे कि बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जैसे पटसन हो गया, सनई हो गया, कॉटन हो गया, मतलब ऐसी बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिन्हें हम कच्चे माल के रूप में हम उगाते हैं। जैसे कॉटन है तो क्या हम डायरेक्ट में थोड़ी ना हम कपड़े उसके बना लेते हैं, या किसान उगाता है तो किसानी कपड़े उगाता है, तो फिर ये कंपनी या फैक्ट्री किस काम की है, इनका तो कोई काम नहीं रहेगा। तो किसान क्या है, कच्चे माल के रूप में उसको उगाते हैं और वो भर के ट्रकों में माध्यम से कहाँ बेच देते हैं, कंपनियों में या फैक्ट्रियों में, तो वहां जो है इसको जो भी हो सारी प्रोसेसिंग करके हम अब तक कपड़े का समाधान इसी से ही हो पा रहा है। किससे, जैसे ये पटसन हो गया, सनई हो गया, कॉटन हो गया, इत्यादि फसलों को हम उगा करके अच्छा उत्पादन हम ले पा रहे हैं। तीसरा है हमारा पशुओं के लिए चारे की उपलब्धि। अब जो गांव में आप देख रहे होंगे, अधिकतर लगभग आज से 20 से 30 साल पहले आप चले जाइए, 20 साल पहले ही चले जाइए, 25-30 साल पहले, तो हर घर में कम से कम बैलगाड़ी वगैरह हर घर में हुआ करते थे, और एक नहीं 2-2, 3-3, मतलब जिसके पास जैसी भूमि थी तो वो बेस्ट तरीके के वैसे बैल जो है अधिकतर पशु बांधे रखता था। तो पहले अब ट्रैक्टर तो थे नहीं, या थे तो बहुत इक्का दुक्का, पहले थे ही नहीं, पशुओं से ही हम खेती किया करते थे। तो जो खेत पशु हैं उनसे जो गाय भैंस वगैरह है तो उनसे हम मतलब दूध का उत्पादन करते थे, तो दूध भी खाते थे, वो भी जो शुद्ध दूध का उत्पादन होता था, और हम उसको मार्केट में भी हम आसपास कहीं बाजार है तो हम वहां भी हम उसको सप्लाई करते थे, तो उससे भी इनकम आती थी, और जो उनके बैलों से हम जो खेती करते थे वो हमें उससे खेती करने को भी मिलता था, और हमें जो गाय है उससे हमको दूध मिलता था। और जहाँ पे आप बांधते हो वहां से बहुत सारा इकट्ठा, गाँव में आप देखे होंगे कि जो है एक गड्ढा होता है घर के आसपास का, उसमें उसी में हम सारा गोबर, कूड़ा, कचरा, बिछावन, सारा का सारा कचरा जो है
जाते जाते, और वो लगभग 3 से 4 महीने में सड़ गल करके वो क्या है, उसको हम खाद के रूप में खेत में डाल दिया करते थे। तो वो जो क्या है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बरकरार रखता था, उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ाता था, और ये प्रतिवर्ष होता था। आज के समय में तो कोई डालता ही नहीं है। पहले बात तो आपको मिलेगा ही नहीं, मिलेंगे तो एक दो चार लोग होंगे जो रखे हैं, क्योंकि सब आजकल गैस यूज करने लगे हैं। तो इसका हम वहां से बहुत काफी दूरियां बना चुके हैं पशुओं से। नेक्स्ट है हमारा बेरोजगारी की समस्या। अब बेरोजगारी की समस्या क्या है, जब जो है लगभग आज भी लगभग 60% लोग क्या है, आज भी कृषि पर निर्भर हैं। बहुत सारे लोग जो है देख रहे हैं, कृषि में लोग काम करते थे, वो दिन प्रतिदिन संख्या घट रही है। पहले जब हम देश की आजादी लगभग तो ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि में कार्य, लगभग अगर 5 लोग हैं ना घर में, तो एक लोग ही घर बसते थे, जो महिलाएं हैं वही वगैरह खाना बनाती थी। तो वो सारे के सारे लोग खेतों में काम करते थे। और आज क्या है, ट्रैक्टर मतलब एक ट्रैक्टर हो सकता है 20 बीघा या 30 बीघा की बखराई कर दे या बुआई कर दे, मतलब जो भी उसमें कृषि का काम है। तो मशीनीकरण का आजकल बहुत ज्यादा, अधिकतर मशीनों पर इंसान निर्भर हो गया है। चाहे कटाई हो, चाहे उसकी गुड़ाई हो, जो भी हो, अधिकतर मशीनों का और केमिकल का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में होने लगा है। तो जो लोग खेती किया करते थे, तो जो गांव के जो लोग थे, जो बड़े जिनके पास खेत हैं या बड़े भूमि काश्तकार वाले लोग हैं, तो उनको जो है कृषि में लोग बाग काम पर लगाया करते थे। तो ये क्या है, उनको बेरोजगार लोग हैं, उनको जो है रोजगार की उपलब्धि हो जाती थी। जैसे किसी का खेत काटने गया है, तो कई कुछ लोग हैं लेके उनको चले गए, तो उनको काटने की व्यवस्था। आजकल तो क्या, उसको तो लोग तो जा ही नहीं, हो सकता है रेपर या हार्वेस्टर से काट के 1 घंटे में 20 बीघा काट के अपने घर आ गए, सीधा थ्रेसिंग करके। तो ये क्या है, उस समय हम बेरोजगार जो लोग थे वो अधिकतर कृषि काम में लगा रहते थे।